Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for food production code 809. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। फूड प्रोडक्शन के लिए प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फर्स्ट लिंक को आप रेफर कर सकते हैं एंड साथ ही वहां पर एनसीईआरटी पीडीएफ का लिंक भी गिवन है। टेलीग्राम चैनल पर एनसीईआरटी पीडीएफ अपलोडेड है फूड प्रोडक्शन के लिए, आपको उसे रीड करना है। ओके हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंड यहाँ पर सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बिकॉज सैम्पल पेपर से आपको मार्क्स वेटेज, क्वेश्चन पैटर्न एंड साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एंड साथ ही उन टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी पीडीएफ से भी केयरफुली पढ़ेंगे, बिकॉज वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस को पहले डिस्कस करते हैं और फिर हम सैम्पल पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका थ्योरी बोर्ड एग्जाम होगा एंड देन 3 आवर्स आपका टाइम ड्यूरेशन है। ओके पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स के लिए आएगा। जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है उसमें से 10 मार्क्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए होंगे एंड यहाँ पर ये 5 चैप्टर्स हैं। ये 5 चैप्टर्स बहुत इजी हैं। अगर आप एक बार भी एनसीईआरटी पीडीएफ पढ़ लेते हैं या फिर आप वीडियो देख लेते हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, इतना सफिशिएंट होगा ये 10 मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, आपको ये 10 मार्क्स किसी भी केस में मिस नहीं करने हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी चैप्टर्स हैं एंड आप इजीली एक बार में ही समझ जाएंगे। ओके देन पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, ये 50 मार्क्स के लिए होगा। 10 मार्क्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और फिर उसके बाद रिमेनिंग 50 मार्क्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के लिए हैं। ठीक है, मैंने आपके साथ एनसीईआरटी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, आप ये सभी यूनिट्स वहां से पढ़ेंगे, खुद से रीड करेंगे एंड कौन सी टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है जो हमें यहाँ पर सैम्पल पेपर में गिवन है। ठीक है, तो वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना है एनसीईआरटी पढ़ते टाइम। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चंस गिवन है, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हमें गिवन है कि कितने क्वेश्चंस हैं, कौन से सेक्शंस हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर गिवन है। आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है, बिकॉज सेम इंस्ट्रक्शंस आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में भी गिवन होंगे। ठीक है, वहाँ पर अगर आपको पहले से पता है कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है तो आपको ईजिली क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी दो सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। देन सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एंड ये सेक्शन 30 मार्क्स का होगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं एंड यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये भी 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आपको 2, 3 एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि 24 क्वेश्चंस में कुछ इंटरनल चॉइसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मतलब टोटल 24 क्वेश्चंस हैं बट कुछ इंटरनल चॉइस गिवन है जिसके बेसिस पर हम 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई भी 17 अटेम्प्ट कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको वहां पर केयरफुली इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है, आपको बताया जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस में चॉइस गिवन है। ठीक है, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, साथ ही आप एक सेक्शन के सभी क्वेश्चंस को एक करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट करेंगे। मींस अगर आपने सेक्शन ए को स्टार्ट किया है तो सभी क्वेश्चंस एक करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए। ठीक है, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। इसके बाद सेक्शन ए में यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क के हैं, बट यहाँ पर लिखा है कि ये सिर्फ 6 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली क्या है कि यहाँ पर सब पार्ट्स भी होंगे। मींस एक क्वेश्चन है तो फिर उसमें कुछ सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर 30 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, एंड फिर उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपको 18 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें आपको 11 क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है,
और साथ ही एक बात आप ध्यान रखेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। सो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस, सो यहाँ पर जनरली आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में गिवन होता है क्वेश्चन, बट अगर किसी और फॉर्मेट में भी गिवन है 1 मार्क क्वेश्चन तो भी आपको अगर वो नहीं आता, हम बात कर रहे हैं उस केस की, अगर आपको आंसर नहीं पता तो उस केस में भी आपको कुछ ना कुछ आंसर जरूर लिखना है, बिकॉज हो सकता है कि आपका आंसर करेक्ट हो जाए, नहीं करेक्ट होगा तो उस केस में ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो इसलिए क्योंकि मार्क्स डिडक्ट नहीं हो रहे हैं, सो आपको कोई भी आंसर ब्लैंक लीव नहीं करना है, ठीक है। आप उसमें कोई ना कोई आंसर मेंशन कर दें जो आपको लगता है कि ये सही होगा, ठीक है। आपको कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एंड प्रॉपर ऑर्डर में करने हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, सबसे पहले हमें अपनी आंसर शीट में आंसर्स लिखने कैसे स्टार्ट करने हैं। सबसे पहले इस तरह से आंसर शीट होगी एंड इस तरह से आपको मार्जिन लाइंस भी गिवन होती हैं, ठीक है। तो सबसे ऊपर आप मेंशन करेंगे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। फिर इधर आप मेंशन करेंगे आंसर 1, फिर इसके आगे की लाइन आप ब्लैंक लीव करेंगे। फिर यहाँ पर आप सब पार्ट्स मेंशन करेंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से अलग अलग लाइंस में, एंड फिर आप इनके आगे इनके आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। जहां पर एमसीक्यू का आंसर देना है वहां पर आप ऑप्शन नंबर के साथ ऑप्शन को भी मेंशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आंसर नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना है और ऑप्शन भी लिखना है, ठीक है। मीन्स पूरा ऑप्शन आप मेंशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अगर हम क्वेश्चंस ओवर अटेम्प्ट करेंगे सो क्या होगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमें बोला गया है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन है एंड कोई भी 4 करने हैं। सो हमें यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने हैं, बट अगर आपने सारे 6 क्वेश्चंस कर दिए तो क्या होगा, आपके मार्क्स कट होंगे या फिर नहीं होंगे। सो देखिए, यहाँ पर हम अगर ओवर अटेम्प्ट करते हैं तो सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस चेक होते हैं जितने यहाँ पर गिवन है। मींस अगर 4 गिवन है तो 4 ही चेक होंगे, बाकी जो 2 हैं ये चेक ही नहीं होंगे, ठीक है, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको ओवर अटेम्प्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उतने ही क्वेश्चंस करें जितने आपको गिवन है। लाइक यहाँ पर 6 क्वेश्चंस में से 4 करने हैं तो आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट नहीं रहेगा, सिर्फ फर्स्ट 4 ही चेक हो पाएंगे एंड बाकी 2 को कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ प्लास्टिक फैक्ट्री अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर बीइंग मेड। एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बहुत सारे आर्टिकल्स बन रहे हैं, बहुत सारे सामान बन रहे हैं एंड उसमें कुछ डिफेक्टिव पीसेस भी हैं, सो उन्हें डिस्कार्ड करना है। सो इस वेस्ट को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है। इस वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम डिफेक्टिव पीसेस को न्यू प्रोडक्ट्स में री इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फॉर्मूला। फॉर्मूला के लिए हम इक्वल टू सिंबल यूज करते हैं, B is the correct answer. Then next question, an entrepreneur starts a business, nurtures it and make it reach a point of self sustenance. Means एक entrepreneur business को start करता है, उसे maintain करता है and उसे self sustain के point तक ले जाता है कि business खुद sustain कर पाए and फिर वो उसे sell कर देता है और फिर एक new business start करता है। तो ऐसे entrepreneur को हम क्या कहते हैं, this is professional entrepreneur. So the correct answer is A. Okay. Then next question, 5 factor model is applicable for, so 5 factor model होता है personality के लिए, the correct answer is B. Then next question, which of the following is not the stage of active listening. Active listening के लिए कौन सी stage नहीं है, the correct answer is non responding. ये stage नहीं है active listening के लिए, बाकी 3 stages हैं, okay. Then रॉबिन हैज़ फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी, रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। अगर ये सभी फीलिंग्स हैं तो कौन सा पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दिस इज अवॉइडेंट, द करेक्ट आंसर इज बी। यहाँ पर मैंने आपको सभी 6 क्वेश्चंस का आंसर बताया है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको एग्जाम में सिर्फ उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जितने आपको बताए गए हैं। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 6 क्वेश्चंस गिवन थे, उसमें से आप सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आपको सभी 6 के आंसर इसलिए बताए हैं बिकॉज यहाँ पर हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। सो आपको ये चीज़ एग्जाम में ध्यान रखना है कि उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जितने वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में मैंशनड हैं, ओके।
क्वेश्चन 2, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन है एंड कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है मेलन सीड पेस्ट बनाने का करेक्ट सीक्वेंस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ingredient used for preparation of खार is, the correct answer is raw papaya, option B. Then in which cuisine you commonly used Malwani masala? The correct answer is Maharashtra, A option. Then next question, sardines is an example of dash convenience food. The correct answer is cane, D option. Then next question, your friend has added high concentration of sugar while baking the cookies. What will be its effect on the yeast action? So cookies में sugar का concentration high होने से yeast activity slow down हो जाएगी, means retard हो जाएगी. So the correct answer is B. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच करना है, एक तरफ स्वीट्स गिवन है एंड दूसरी तरफ शुगर सिरप स्टेज गिवन है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ए थर्ड, बी फर्स्ट, सी फोर्थ एंड डी सेकेंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू सेव टाइम एंड एनर्जी इन द किचन? किचन में टाइम एंड एनर्जी सेव करने के लिए किचन आइटम्स को प्रॉपरली अरेंज करना है। द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 3, यहाँ पर 7 क्वेश्चंस गिवन होंगे, कोई भी 6 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है ऐसा कौन सा स्नैक है जिसकी प्रिपरेशन में पॉपी सीड्स यूज होती हैं? द करेक्ट आंसर इज बी, भाकरवाड़ी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल्स ऑफ मेन्यू प्लानिंग? मेन्यू प्लानिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, ये बताना है। सो द करेक्ट आंसर इज डी, डिजर्ट सेक्शन शुड बी लिस्टेड विद ब्रेड सेक्शन। Then next question, which ingredient is used at meat tenderizer? The correct answer is B, kachri. Then next, choose the incorrect pair. The correct answer is makhni gravy onion. यहाँ पर हमें incorrect pair select करना है, okay? Then next question, a combination of 5 dals, vegetables and mutton is, the correct answer is dhansak, option D. Then next question, which of the following eating habits you must follow? The correct answer is consume variety of oils. Then next question, calculate gross profit percentage when food cost is rupees 5000 and sales is rupees 20000. So सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे टोटल सेल से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर गिवन नहीं है। सो आपको सेल में से फूड कॉस्ट को माइनस करना है, मीन्स 20000 माइनस 5000, सो हमें मिलेगा 15000। ठीक है, फिर 15000 को हम टोटल सेल मीन्स 20000 से डिवाइड करेंगे एंड फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 75%। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन क्वेश्चन 4, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस गिवन है, कोई भी 5 आंसर करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बताना है एक ऐसा स्नैक जो विनायक चतुर्थी में प्रिपेयर किया जाता है। द करेक्ट आंसर इज चना सुंदल, द ऑप्शन इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन बी। Then next question, which of the following statement is incorrect? First statement, A option, always clean raw vegetables and meat in the same bowl. This is incorrect statement. Then next question, a flour prepared by dry roasting mainly barley or Bengal gram is. The correct answer is sattu. Then next question, which sweet is prepared using palm jaggery? The correct answer is B, dodol. Then next question, what advice will you give to your sister for preparing soft cookies? Soft cookies के लिए हमें ध्यान रखना होता है, उन्हें अंडर बेक्ड रहने देना है। So the correct answer is C. Then next question 5, यहाँ पर 6 questions given है, 5 आंसर करने हैं। So सबसे पहले मैच का क्वेश्चन गिवन है, स्नैक एंड करेक्ट इंग्रेडिएंट को मैच करना है। So the correct answer is C. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई रिस्क फूड बताना है कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज डी, सी फूड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर थिन पैनकेक्स मेड अप ऑफ फर्मेंटेड राइस फ्लोर बैटर। द करेक्ट आंसर इज अपम, ऑप्शन ए।
Then, which is the popular sweet of Eastern India made with pancakes? The correct answer is Patisapta, option C. Chives is an example of, the correct answer is fresh herbs, option B. Then next question, your mother went to Manali to attend marriage of her friend's son. She was served with variety of dishes, but she liked the local bread of Himachal cuisine. State the name of this bread. So यहाँ पर हमें bread का name बताना है. The correct answer is Siddu. The correct option is D. Then next question 6 questions given होंगे and 5 आंसर करने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, which is the appropriate cooking method used for the preparation of gathia? The correct answer is deep frying, option D. Then next question, what is an advantage of following standard operating procedures while using pre-cooked products in fast food outlets? एडवांटेज क्या होता है ये बताना है यहाँ पर. सो एडवांटेज है इंश्योर्स क्विक डिलीवरी ऑफ द ऑर्डर, ऑप्शन डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिश के नेम्स गिवन है एंड इंग्रेडिएंट गिवन है. सो यहाँ पर करेक्ट मैच करना है. करेक्ट आंसर है बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यू बॉट कैंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, नेम द मेटालिक कंटेमिनेंट विच माइट बी प्रेजेंट इन इट. कैंड फ्रूट्स में कौन सा मेटालिक कंटेमिनेंट हो सकता है? टिन. द करेक्ट आंसर इज सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अशरफी की प्रिपरेशन में कौन सा मेन इंग्रेडिएंट यूज होता है? द करेक्ट आंसर इज आलमंड, डी ऑप्शन. देन नेक्स्ट करेक्ट पेयर चूज करना है. द करेक्ट आंसर इज बी, जेलीज, फ्रूट जूसेस. देन नेक्स्ट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. जब आप न्यू सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो आप सेक्शन की हेडिंग इस तरह से मेंशन करेंगे, सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने होंगे 2, 3 एंड 4 मार्क्स में. तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है. यहाँ पर 5 क्वेश्चंस गिवन है एंड हमें कोई भी 3 आंसर करने हैं. ठीक है. साथ ही वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स. एंड वन मोर थिंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस होंगे, 1 and 2 मार्क्स के. ठीक है. सो यहाँ पर हमें 2 मार्क्स के लिए कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं. ओके. लिसनिंग अटेंटिवली इज इंपॉर्टेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद 4 रीजंस. सो यहाँ पर 4 रीजंस बताने हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 मार्क्स की क्वेश्चन है. सो यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए, हर एक रीजन के लिए हाफ मार्क है. ठीक है. सो यहाँ पर हमें लिसनिंग के 4 इंपॉर्टेंस बताने हैं. अटेंटिवली सुनना क्यों ज़रूरी है ये बताना है. सो टू लर्न, टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 4 वेज टू मैनेज स्ट्रेस. स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं. सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, एनालाइज करना है कि सिचुएशन में क्या गलत है, एक अकम्पलिशमेंट शीट बनानी है. देन टॉक टू फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर कंफर्ट, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करनी है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है एंड मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिस करने हैं. ओके. मेंशन एनी 4 प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नेम्स बताने हैं. ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल कीनोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पावर पॉइंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है 4 एटीट्यूड्स जो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिक्वायर्ड हैं. डेसिसिवनेस, परसिवरेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 4 बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन जॉब्स. ग्रीन जॉब्स के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. सबसे पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिड्यूस होता है. देन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड पॉल्यूशन. देन प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग इकोसिस्टम. प्रिवेंटिंग हैजार्डस क्लाइमेट चेंज, मीन्स ऐसा क्लाइमेट चेंज जो हमारे लिए हार्मफुल है उसे प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं ग्रीन जॉब्स. ओके. देन नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस गिवन है. यहाँ पर वर्ड लिमिट है 20 to 30 वर्ड्स. 5 क्वेश्चंस गिवन है, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं. सबसे पहले डिफरेंस क्वेश्चन गिवन है. यहाँ पर आपको पॉइंट वाइज आंसर गिवन है. आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बट आप प्रेफर करें कि एग्जाम में अगर डिफरेंस का क्वेश्चन आया है तो आप उसे टेबल बनाकर मेंशन करेंगे. टेबुलर फॉर्मेट में इस तरह से टेबल बनाएंगे एंड दोनों तरफ पॉइंट्स मेंशन करेंगे जो भी डिफरेंस पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग. ओके.
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउन ग्रेवी एंड कढ़ाई ग्रेवी दोनों को प्रिपेयर करते टाइम 2 प्रिकॉशंस यहाँ पर मेंशन करने हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सो 2 प्रिकॉशंस ब्राउन ग्रेवी के लिए एंड देन 2 प्रिकॉशंस कढ़ाई ग्रेवी के लिए, ठीक है। Then next question, tell about any 4 sweets prepared using chhena. The sweets are sandesh, rasgulla, छेना मुर्गी एंड छेना जिलेबी। सो आप इन्हें एक एक लाइन में डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाकार्ट मेन्यू के 4 फीचर्स बताने हैं। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट जितने डिशेस प्रिपेयर कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट, फुल लिस्ट वहाँ पर प्रोवाइडेड होती है। देन हर एक डिश का इंडिविजुअल प्राइस होता है एंड एक सर्टेन वेटिंग टाइम यहाँ पर अलाउ करना होता है जिसमें वो प्रिपेयर की जा सके। देन इट इज़ कुक टू ऑर्डर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉ मीट को हैंडल करते टाइम कौन कौन से प्रिकॉशंस अडॉप्ट करने हैं। सबसे पहला, इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स। देन ऑलवेज स्टोर कुक्ड मीट अबव रॉ मीट इन अ रेफ्रिजरेटर। देन जो प्रिपरेशन है वो सेपरेट एरियाज में होनी चाहिए एंड डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड्स एंड यूटेंसिल्स यूज करने हैं प्रिपरेशन के लिए, ओके। देन नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चंस गिवन है, वर्ड लिमिट है 30 to 50 वर्ड्स। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे एंड कोई भी 2 आंसर करने हैं। लिस्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ascertainment of cost, determination of selling price, cost control, cost reduction, ascertaining the profit of each activity, assisting management and decision making। ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एंड क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सो आपको इन्हें थोड़ा बहुत डिस्क्राइब भी करना है 1-2 लाइन में, ठीक है। हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे सो दैट वर्ड लिमिट 50 to 80 मेंटेन रहे, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है, आपको बताना है ये तीनों डिशेस कैसे प्रिपेयर की जाती हैं। सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स मींस हर एक पार्ट के लिए 1 मार्क गिवन है। सो आपको हर एक डिश का प्रिपरेशन का वे बताना है, ओके। देन नेक्स्ट, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। सो यहाँ पर क्योंकि डिफरेंस का क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था कि टेबल फॉर्मेट में आपको आंसर मेंशन करना है। सो यहाँ पर टेबल बनाएंगे, हेडिंग लगाएंगे ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल होता है वेयर एज इनऑर्गेनिक वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। देन इनऑर्गेनिक वेस्ट की बात करें तो ये प्रोसेस नहीं किया जा सकता। देन ऑर्गेनिक वेस्ट ये प्रोसेस हो सकता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और एब्सेंस में भी। देन एग्जांपल्स देने हैं ऑर्गेनिक वेस्ट एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मेंशन था कि 3 डिफरेंसेस, सो आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है। एंड साथ ही और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए आप यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस दे दिए हैं, ठीक है। देन 4 मार्क्स क्वेश्चंस आर गिवन, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं, कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। Then next question, your mother is working and has a busy schedule. She prefers eating fast food. सबसे पहले benefits and drawbacks बताने हैं fast food के लिए and then features बताने हैं। So सबसे पहले 2 benefits, reduces meal preparation time, less wastage. Then drawbacks, lack of freshness in vegetables and fruits and cost per serving होममेड फूड से ज़्यादा हो सकती है। देन 4 फीचर्स बताने हैं। सो इस तरह से 4 फीचर्स मेंशन करने हैं। सो यहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए हाफ मार्क है बिकॉज टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। यहाँ पर हर एक पार्ट 2 मार्क्स का है। सबसे पहले पार्ट में आपको हार्ड एंड सॉफ्ट व्हीट के बीच डिफरेंस बताना है, 2 पॉइंट्स ईच। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 रोल्स बताने हैं, बेकिंग में फैट का क्या रोल होता है ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। Then next question, while planning meals for different occasions, various factors should be considered to make the menu planning effective. Discuss any 4 such factors. तो हमें 4 ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो मील्स प्लान करते टाइम कंसिडर करने हैं सो दैट मेन्यू प्लानिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। सबसे पहला है न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी, देन एज फैक्टर, जेंडर, टाइम, एनर्जी एंड स्किल कंसिडरेशंस। सो ये सभी फैक्टर्स आपको यहाँ पर डिस्क्राइब भी करने हैं बिकॉज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंसेस पर बेस्ड है, यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हैं, सो हर एक पार्ट के लिए 2 मार्क्स है। सो या तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख सकते हैं, हर एक पॉइंट के लिए एक एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, अदरवाइज आप टेबुलर फॉर्मेट में भी आंसर कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगेन 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट 2 मार्क्स का है एंड यहाँ पर फर्दर सब पार्ट्स गिवन है, तो हर एक सब पार्ट का 1 मार्क है। ओके, तो सबसे पहले आपको फूड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है जब फूड कॉस्ट परसेंटेज 30% है एंड सेल्स ₹4200 है। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो सबसे पहले फूड कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है, फूड कॉस्ट परसेंटेज मल्टीप्लाई सेल अपॉन 100। सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे एंड आंसर मिलेगा ₹1260। देन नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर सेल्स कैलकुलेट करनी है जब फूड कॉस्ट परसेंटेज 40% होगी एंड फूड कॉस्ट ₹7600 होगी। सो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, बस हमें यहाँ पर सेल को कैलकुलेट करना है। सो फूड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे फूड कॉस्ट परसेंटेज से एंड फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। देन यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है एंड हमें आंसर मिलेगा ₹19,000। देन बी पार्ट 2 मार्क्स का है ये पार्ट भी। सो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, डिटरमाइन द ओवरहेड कॉस्ट एंड इट्स परसेंटेज टू नेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सो ये डेटा गिवन है। ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स के अलावा यहाँ पर जितने भी अमाउंट गिवन है हम वो सभी ऐड कर लेंगे, सेल्स को ऐड नहीं करेंगे बिकॉज वो ओवरहेड कॉस्ट का पार्ट नहीं होती है। सो यहाँ पर इन सभी को ऐड करने पर हमें अमाउंट मिलेगा ₹14,000, ये ओवरहेड कॉस्ट है। देन ओवरहेड कॉस्ट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे सेल से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो यहाँ पर सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले ओवरहेड कॉस्ट 14,000 डिवाइडेड बाय सेल्स, हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ पर आंसर मिलेगा 20%। ओके, सो इसी के साथ हमने सैम्पल पेपर का डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं एंड यहाँ से ऑफकोर्सली आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी पता चला होगा। सो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स केयरफुली पढ़ने हैं एनसीईआरटी से, सो दैट आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय एवरीवन।